तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। तो कैसे आप लोग आए, होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो नाइन्थ का बोलते ना जो जर्नी शुरू हुआ है वो भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 9 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज योर सेट्स। अब ये चैप्टर में क्या क्या है, कैसा है, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर। क्या चैप्टर नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुल चैप्टर बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सेट चैप्टर है अब ये डायरेक्ट आपको किधर मिलेगा भाई, तो 11th में मिलेगा। मतलब 9th में आपको जितना चैप्टर में दिया ना सिर्फ उतना ही करना है, क्योंकि ये चैप्टर 10th के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट फिर भी ये फर्स्ट चैप्टर है तो हम इसे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सेट का इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, फिर टाइप्स ऑफ सेट, फिर वेन डायग्राम, इक्वल सेट और आल्सो कॉल्ड एज सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ऐसे करके जाएंगे तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 1.4 तक चीजें, मतलब 1.4 चार प्रैक्टिस सेट दिए हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिंपल सिंपल टॉपिक्स और इजी और अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स। चलिए देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सेट क्या होगा। सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स यू नो। जैसे फ्लावर का क्या होता है, बुके, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये सारी चीजों को आप क्या बोलोगे भाई, तो सेट बोलोगे। क्या बोलोगे, सेट। इट इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। जनरली द नेम ऑफ सेट, अभी किसी भी सेट का अगर आप नाम देखेंगे तो हमेशा वो कैपिटल लेटर्स में ही होगा, स्मॉल लेटर्स में कभी नहीं होगा। और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमेशा जो सेट का नाम रहेगा दैट विल बी इन कैपिटल लेटर ओनली। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ये जो मेरा सिंबल है ना, ये मेरा सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि इज एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, इज एन एलिमेंट। और कहीं पर भी आपको ये सिंबल दिख गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो आगे हमें ये यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर। तो अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूंगा तो शुरू वहां से होता है भाई 1 2 3 4, इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर अगर होल नंबर देखेंगे तो जीरो से शुरू होता है, आई लिखेंगे मतलब इंटीजर, तो इसके अंदर नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। व्हाट इज क्यू, क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। व्हाट इज आर, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स देखते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है। देखो सेट को लिखने के ना कितने मेथड है, दो मेथड। एक है हमारा लिस्टिंग मेथड, क्या है, एक है हमारा लिस्टिंग मेथड है, और इसी लिस्टिंग मेथड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं भाई, तो रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। और अगर मैं ये दोनों का शॉर्टकट आपको बताऊं तो ये हम लिखते हैं ROLI, दैट इज रोली। रोली का मतलब क्या हो गया, ये किसी भी लड़की का नाम रहता है। रोली में ये जो मेरा RO है, ये जो RO है दैट रिप्रेजेंट रोस्टर मेथड, और ये जो LI है दैट इज रिप्रेजेंट लिस्टिंग फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड। तो एग्जाम में कभी कभार आपको वो लिस्टिंग मेथड देते, कभी कभार वो आपको रोस्टर मेथड देते, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, सर इसको याद कैसे रखना। तो याद रखना जब भी आपको लिस्टिंग मेथड और ये दिखेगा, रोस्टर मेथड दिखेगा, तो हमेशा आपको एक वर्ड याद रखना दैट इज रोली याद रखना है, जिसमें RO मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RO। RO का मतलब रहेगा रोस्टर मेथड, और LI का जो मतलब रहेगा दैट इज लिस्टिंग मेथड। अब लिस्टिंग मेथड, कभी तुमने लिस्ट बनाया है क्या? देखो घर पे ऐसा राशन वगैरह का लिस्ट आता है, तो लिस्ट बनाने के लिए व्हाट वी ऑलवेज डू, जनरली हम ऐसे कॉमा कॉमा का यूज करते जाते हैं या फिर एक के नीचे एक लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी सेट चालू होगा इसके अंदर हम हमेशा किसका यूज करेंगे भाई, तो कॉमा का यूज करना याद रहेगा। और याद रखना सेट के अंदर मोस्टली आप जो ब्रैकेट यूज करते हो उसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा ऊपर जाने का, फिर ऐसा नीचे आने का, फिर ये ऐसा करना है, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और ऐसा ऊपर जाने का फिर नीचे आना, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो या फिर बहुत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके ऐसा भी लिखते हैं, देन आल्सो इट इज फाइन, बट आपका ये कर्ली ब्रैकेट बनना चाहिए। तो पहला मेथड हमने कौन सा देखा, रोली, या फिर आप लिस्टिंग मेथड इसे बोल सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि जब भी आप ये सेट लिखोगे तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट होगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स होंगे जिसको आप सेपरेट किसके साथ करेंगे भाई, तो कॉमा के साथ। तो जहां पर भी कॉमा दिख रहा है, लिस्ट बनता हुआ दिख रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट मेथड है दैट इज रूल मेथड। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं क्या नाम देता हूँ भाई, तो इसको मैं नाम देता हूँ शेरू। क्या नाम देता हूँ, शेरू। अब कैसे, देखो एसई जो है, ये एसई से हमको क्या पता चलता है कि भाई ये हमारा कौन सा फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म है।
और आर यू से हमें क्या पता चलता है भाई, ये हमारा कौन सा मेथड है, तो ये रूल मेथड। कौन सा मेथड? रूल मेथड। तो शुरू से आपको याद रखना है सेट बिल्डर एंड रूल मेथड। और याद रखना जब भी सेट बिल्डर और रूल मेथड हम लिखेंगे तो हमेशा यहाँ पर आपको सेट का नाम देना है जो कि कैपिटल लेटर में होगा, मैंने बताया। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है और यहाँ पर एक मेन चीज होती है दैट इज एक्स सच दैट एक्स, ये आपको कंपलसरी दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जिधर भी आपको ये वाला बंदा दिख रहा है मतलब वो आपका शेरू हो जाए। समझा क्या? जहां पर भी आपको ये दिखेगा एक्स डैश एक्स, इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, जहां पर भी आपको दिखेगा समझ जाना कि वो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है दैट इज आइदर सेट बिल्डर है और ये रूल मेथड। नेक्स्ट तो हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 और क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। ये जो बेसिक था ये बेसिक आपको लिख के रखना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा पता है क्या? बोर्ड आपका जो एग्जाम रहेगा, एग्जाम में आपको एमसीक्यूज वगैरह मिल सकते। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या बोला। देखो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। भाई दिमाग में लगा जरा, रोस्टर फॉर्म भाई मैं क्या बोल रहा है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से मेरे को क्या याद आ रहा है? रोली याद आ रहा है, बरोबर। और रोली में एनआई दिख रहा है मतलब लिस्टिंग, इसका मतलब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और ऐसा कॉमा कॉमा कुछ तो आएगा। इतना मैंने दिमाग लगा लिया कि ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझ में आ गया कि इतनी चीजें आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखता हूँ क्या बोला, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। अगर मैं नेचुरल नंबर देखूंगा तो शुरू कहां से होता है? 1 2 3, 1 से शुरू होता है। उसमें मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं जो इवन नेचुरल नंबर है। तो पहले वाले को सपोज मैं इसको देता हूँ सेट ए, इसका नाम दे दिया सेट ए, कर्ली ब्रैकेट चालू करेंगे, फिर ये 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा वी डोंट नो, क्योंकि हमें कोई भी स्टॉपिंग पार्ट नहीं दिया। हमें सिर्फ इतना बोला है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो हम कितना भी जा सकते हैं। तो कितना भी जा सकते हैं मतलब क्या? यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ऐसे डॉट्स लगा देंगे कि भाई ये आगे कंटिन्यू हो। इसके बाद जब आप सेकंड क्वेश्चन पे एंट्री लेते हो तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब इस सेट को मैं नाम देता हूँ बी। अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देख भाई इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। इवन और प्राइम, इवन और प्राइम, पूरा दिमाग में ऐसा, दिमाग में ऐसा बात याद रख लो। आज के बाद दुनिया में, जिंदगी में कभी भी मत भूलना, जब भी आपको इवन प्राइम नंबर बोलेंगे ये हमेशा सिर्फ एक ही है, दैट इज 2। मतलब इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो बी का आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 हो। इसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब थर्ड वाले के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं भाई? तो सी कंसिडर करते हैं। सी इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर्स कहां से शुरू हो? -1 से। तो देखो -1 -2 -3 -4, वी डोंट नो कहां तक जाएगा, तो देयरफॉर वी आर पुटिंग डॉट एंड डॉट एंड डॉट। इसके बाद आता है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम के लिए हम फोर्थ यूज करेंगे और इसको लिखते हैं डी। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? देखो मेरा ब्रैकेट खराब बन गया, ऐसे आपके भी ब्रैकेट्स खराब बनेंगे, तो आपको क्या करना है? ऐसा रफ में प्रैक्टिस करना। तो सात सुर सा रे गा मा पा धा, और आता है लास्ट में नी, और एंडिंग में जाओगे तो वापस सा। तो टोटल 7 होगा क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 डन। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे आपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। नहीं भाई सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स में लिखना है। तो चलो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 याद है क्या? ये वाला साइन बताया था, ये साइन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट बिलोंग टू या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। कहीं कहीं ना आपको एग्जाम में ये क्यू नहीं लिखवाएंगे, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखवाएंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, इज एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू के लिए देखो इसमें दो सिंबल है, पहला तो ये सिंबल और दूसरा ये क्यू है। तो कभी कभार आपको डायरेक्ट क्यू लिखवाएंगे तो आपको ये फॉर्म में आंसर लिखना है, और कभी कभार आपको क्यू की जगह रैशनल नंबर लिखवाएंगे तो ये फॉर्म में आंसर लिखना है। आपके स्कूल में जैसा लिखाया जाएगा वैसा आपको लिखना है। मैंने आपको दोनों बताया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करेंगे तो यहाँ पर दिया -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या? -2, इसका फर्स्ट आंसर जब हम लिखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी -2 is not an element, -2 is not an element of n लिख सकते हो, या फिर सेकेंड वे में -2 is not an element of
एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। लास्ट वन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो अभी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये जो सिंबल दिख रहा है ये डंडा दिख रहा है, डंडे का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है भाई, तो सच दैट। अच्छा, ये सच दैट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा शेरू से, व्हाट इज माय शेरू सेट बिल्डर और रूल मेथड दिया हुआ है, बराबर। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमें क्या बोला है, पी, ऐसा आपको लिखना है, पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। बस आपको इतना याद रखना है, पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। तो फर्स्ट का आई होप आपको समझ में आ रहेगा, सेकंड भी समझ में आ रहेगा और थर्ड भी समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। देख भाई, लिस्टिंग मेथड मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये रोली की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट आएगा और ऐसा कॉमा कॉमा करके कुछ तो नंबर्स। तो चलिए उसी को दिमाग में रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, देखो इंडियन सोलर ईयर जब भी हम जनवरी फरवरी की बात करते हो, दैट इज नॉट सोलर ईयर, दैट इज ग्रिगोरियन ईयर। क्या उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रिगोरियन ईयर। इसलिए जब हम सोलर ईयर की बात करते हैं तो ये होता है आपका चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें लिखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आपको टेक्स्ट बुक से देख के लिखना रहेगा। तो सपोज ये सेट को हमने नाम क्या ले लिया ए, और इसका आंसर आपको क्या लिखना है, चैत्र वैशाख, फिर आएगा ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर भाद्र, ऐसे करके। फिर आपका यहाँ पर आता है कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसा टोटल कितना जाता है, 12 जाता है। तो वो आपको लिखना है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया हो, वहां से आपको लिख लेना और प्लस इसके स्पेलिंग्स भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में आप स्पेलिंग्स भूल जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, जब भी आपको ऐसा वर्ड दिया रहेगा तो उसमें आपको इतना याद रखना है भाई कि जो वर्ड में जो आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना उसको आपको एक बार लिखना है। ये हम आगे देखने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब जब इसको मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पहले सेट बी, फिर हम डालेंगे ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे सी, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर एम, फिर कॉमा, फिर पी, फिर कॉमा, फिर एल, फिर ई, फिर एम लिखेंगे। वापस देखो ई है तो क्या मैं ई वापस लिखूंगा, क्या नहीं, जो नंबर जो अल्फाबेट आपका रिपीट होगा उसे आप कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये एम भी तो मेरे को एक ही बार लिखना चाहिए ना भाई, एम भी मैंने 2 बार लिख दिया है, तो एम भी कितनी बार आएगा भाई, तो एक बार आएगा कि 2 बार आएगा, एक ही बार आएगा। एल ई, फिर उसके बाद आता है एंड और आता है टी, तो ये हो जाएगा आपका आज। मतलब क्या, जब भी याद रखना, जब भी ऐसा वर्ड दिया रहेगा तो जो अल्फाबेट या फिर जो लेटर, क्या लिखोगे, जो लेटर रिपीट होगा, जो लेटर रिपीट होगा उसे वन टाइम ही लिखने का, वन टाइम ही लिखना है। लिख के रख लो यहाँ पर, ये शॉर्टकट से, शॉर्टकट एग्जाम में आपको हेल्प होगी, या फिर एग्जाम के टाइम में जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपकी हेल्प होगी। क्या बोला, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ सेट बी, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन है भाई, 5 है। सबसे पहले शुरू करते कहाँ से, ब्यूटीफुल आईज, उसके बाद ईयर्स, फिर उसके बाद नोज, नोज के बाद टंग, टंग के बाद स्किन, हो गया क्या 5, देख ले भाई गिन ले, 2 2 4 1 5, तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, और उसका हमने क्या बना लिया भाई, तो लिस्ट। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, देख भाई इवन प्राइम नंबर नहीं बोला, सिर्फ सेट ऑफ प्राइम नंबर बोला, तो हम इसको लेते हैं सेट डी। और प्राइम नंबर बोला तो कहां से शुरू होगा भाई, शुरू होगा 2 से, फिर 4 आता है क्या, नहीं। प्राइम नंबर का मतलब क्या, देख बता देता है, प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ और सिर्फ, जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाता है, 1 के टेबल में, 1 के टेबल में जाता है और कहीं नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल के अंदर ही वो आपको नंबर मिलेगा। वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 8 9 तो नहीं आता, फिर 10 भी नहीं आता, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, एंड लास्ट में आपको मिलेगा 9। तो ये मेरे ऐसे नंबर्स हो गए, सेट ऑफ प्राइम प्राइम नंबर हो गए जो कहां से कहां जाते हैं, 1 to 20। अब इसमें मैं चेक करूंगा ना, कभी कभार आपको इवन प्राइम बोला तो ये एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है,
इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इवन प्राइम नंबर दिखेगा हमेशा रखना आपको आंसर में क्या लिखना भाई, तो 2 लिखना। चलो नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते सेट जी। टोटल कितने कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम चालू करते कहाँ से, एशिया। हमारा इंडिया भाई एशिया में है, तो एशियन कॉन्टिनेंट हो जाएगा। आप एशियन लिखो चाहे एशिया लिखो, दोनों वन एंड द सेम। एशिया, फिर हम लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लिखते हैं अंटार्कटिका, फिर हम लिखते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हम लिखते हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर हम लिखते हैं अफ्रीका। कितना हो गया गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और एक रख, और एक बच रहा, और एक बच रहा। चलो 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 बताओ 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 फटाफट। अंटार्कटिका हमने लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, एशिया लिख दिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और एक बच रहा है यूरोप। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस। आप इसको एक बार क्या करना भाई, तो चेक कर लेना कि यूरोप आता है कि नहीं आता है, या फिर यहाँ पर अगर कोई दूसरा आपके टेक्स्ट बुक में भी आएगा तो बहुत। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलो, हमारा लिस्टिंग मेथड खत्म हो गया। आई होप आपको लिस्टिंग मेथड समझ में आया रहेगा कि कैसे आपने लिस्टिंग मेथड सॉल्व किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर रूल मेथड। देख भाई, रूल मेथड से तेरे को क्या क्या याद आना चाहिए। सबसे पहले आपको याद आना चाहिए शेरू की बात चल रही है। जब भी शेरू की बात चलती है तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स। बराबर, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला भाई, तो क्वेश्चन नंबर ए, सेट ए बोला है ना, तो हम सेट ए का कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू। अच्छा ना, इसको जब भी आप शेरू लिखते हो ना, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, तो इसको लिखने के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मैं सारे टाइप्स आपको बताता हूँ, आपको जो सुटेबल लगेगा वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को लिखने के आंसर करने के 3 से 4 तरीके। देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं क्या डालूंगा, एक ब्रैकेट यहाँ पर लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स। अभी ये सब क्या है, ये सब मेरे स्क्वायर्स, क्या है, स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ 1 to 10। ये मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरा मैं लिख सकता हूँ ए सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन इज एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर। और ये जो मेरा एन है इसका जो वैल्यू है दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर मैं जो है ऐसा दिया ना, एन है फिर ऐसा ऐसा 10, या तो फिर इसको ऐसा लिखते हैं एन ऐसा 11। अब ये दोनों में फर्क क्या करो, ध्यान से सुनो। देखो जब भी तुमको ये साइन दिख रहा है, ये साइन दिया रहेगा, मतलब आपको 10 को भी इंक्लूड करना है। मतलब मैं पूरा 10 तक जाऊंगा। बट अगर सपोज ये लाइन आपको नहीं दिया हुआ है तो आप 11 तक नहीं जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 10 तक जाओ। मतलब जब भी ये लाइन दिया रहेगा तो आपको पूरा कंसीडर करना है, और जब भी ये लाइन नहीं दिया रहेगा, जैसे वाले केस में नहीं दिया था, तो हमको एक नंबर पहले रुक जाए। तो ऐसे 2 तरीके से आप ये आंसर कर सकते हो। देखो, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ पर आपने ये लाइन डाल दिया मतलब कि आपको 10 तक पूरा जाना। और अगेन मेरा n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से, और हम कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। तो तुम अगर चेक करोगे तो ये सब है ना स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर where n belongs to natural number, और n जो है मेरा वो लेस देन 11 है। देखो यहाँ पर डंडा नहीं है, मतलब मेरे को 11 तक नहीं जाना, मुझे 10 तक ही जाना है। ऐसा ये 3 पैटर्न्स में इसके आंसर्स कर सकते हैं। आपको स्कूल में जो भी पैटर्न लिखा जाएगा आप वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, और जो आपको इजी लगेगा वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए बी वाला देख लेते हैं। अब बी वाले में मेरे को क्या बोला है, देखो ये ना 6 का टेबल दिख रहा है। तो जब भी कहीं कहीं पर भी आपको टेबल दिखेगा, आपको एक वर्ड यूज करना है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल। कौन सा वर्ड यूज करना है, मल्टीपल। अब मल्टीपल जब भी आएगा तो लिखने का तरीका कैसा रहेगा, देखो आपको लिखना है सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट y सच दैट, ऊपर हमने x लिया था तो हम y ले रहे हैं, y सच दैट y इज इक्वल टू 6n। हम क्या ले रहे हैं, 6n ले। अब यहाँ पर आप 6a भी ले सकते, बट n ले रहे हैं, सिंपल समझ में आता है, अंडरस्टैंड। 6n ले रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n जो बिलोंग किसको कर रहा है भाई, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, प्लस 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 ये जो मेरा n है ना, n स्मॉल n दैट इज लेस देन, देखो 48 दिख रहा है तो ये 49 से छोटा है, सिंपल। ऐसा है क्या, 49 तक जाएंगे क्या, नहीं रे बाबू। ये जो तू n लिख रहा है ना, ये n तेरा क्या पता है, ये 6 1 जा 6 हो गया, ये 6 2 जा 12, ये 6 3 जा 18, ये 6 4 जा 24,
ये 6 5 जा, ये 6 6 जा, ये 6 7 जा, ये 6 8 जा, बराबर। तो हमने देखो 6 को कांस्टेंट रखा और हम ये n की वैल्यू बदल रहे हैं, तो ये n का जो वैल्यू रहेगा यहाँ पर 49 नहीं रहेगा, मैं तो गलती से 49 लिखूंगा, यहाँ पर क्या रहेगा 9 रहेगा। मतलब मेरा जो n का वैल्यू है यहाँ पर n का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9 हो सकता है क्या? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कहां तक जाना है? 8 तक जाना है। मतलब ये मेरे n के वैल्यूज हो सकते हैं। तो अगर देखो, अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा है n की जगह, तो 6 1 6, मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गया। अगर मैंने 2 रखा तो 12, ऐसे एक एक रखते जाएंगे, मेरे को मेरा वैल्यू मिल जाएगा। चलिए ये बार देख लेते हैं। स्माइल, स्माइल के लिए क्या है? तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू, अगेन ब्रैकेट लिखेंगे, हम लिखते हैं Z सच दैट Z इज अ लेटर, ये क्या है? लेटर है, ऑफ द वर्ड स्माइल। तो स्माइल को हम ऐसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इज द, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये करली ब्रैकेट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ देखो, ये इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम लिखते हैं D, फिर यहाँ पर लिखते हैं X such that X are the days of week, है ना, ये are the days of week। और days of week भाई कितने होते हैं? days of week कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, तो days of week बोलते हैं, तो आप लिख लोगे पूरा। चलिए इसको देख लेते हैं। X इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे Y such that Y is a letter of the word। अब वर्ड में या तो आप लिखोगे T, क्या लिखोगे? या तो आप यहाँ पर वर्ड लिखोगे T, और या तो फिर यहाँ पर मेरे आंसर में x इज इक्वल टू वाई सच दैट y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट। ईट का भी आ सकता है, eat। तो आप ये दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे, आपका आंसर करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा समझ में आएगा। 1.1 कैसे हमने किया, देख भाई पूरा बेसिक्स कवर किया, बेसिक्स के साथ हमने हर एक क्वेश्चंस को कवर आउट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, चीजें अच्छी तरीके से समझाई जा रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, जो अभी 9th स्टैंडर्ड में उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर आपका कोई दोस्त 8th में भी है और अगर आपका कोई दोस्त 10th में भी है, तो भाई उसको भी चैनल रिकमेंड करो, क्योंकि 8th के 10th के सारे वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के ईच एंड एवरी डिटेल और फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पर बताया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज कीप वॉचिंग इन लाइव टॉपर्स।